सो जय हिंद एवरीवन। जल्दी से बात करते हैं आज नेवी एसएसआर के मैथ्स के पेपर के लिए, जिसका आपको इंतजार रहता है। बेसिकली जब जागो तभी सवेरा वाला काम मत करना। स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते जाओगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। लास्ट मोमेंट पे पगलाने से कुछ भी नहीं हाथ लगता है। तो बेसिकली इसके लिए अगर आप शुरुआत से अगर मेहनत करते जा रहे एक अच्छे एस्पिरेंट की तरह, तो आपको फाइनल रिजल्ट जरूर मिलेगा। लास्ट में जो आप अपने आप को सोच के कोसते हैं, काश कर लिया होता, उस काश की नौबत मत आने दो। तो इसीलिए जल्दी से मॉडल पेपर्स डिस्कस करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट अप होती रहे। तो पहला क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट के क्वेश्चन में हम सबको पता है कि ये वाले क्वेश्चन का 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता है? लैम्डा स्क्वायर बाई 2 होता है। लैम्डा की जगह कितना दिया है? 2, और यहाँ हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से लैम्डा की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10/3। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बारे में डिस्कस करें तो ये डिफरेंशिएशन है, जो कि बहुत ईजी है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से डिफरेंशिएशन। अगर हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया तो dy/dx कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से आ जाएगा 1/sec e की पावर एक्स स्क्वायर, और sec x का कितना होता है? sec x को tan x होता है, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू tan e की पावर एक्स स्क्वायर। एंड साथ ही साथ अगर हम डिस्कशन करें इसके बारे में कि आपका e की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e की पावर एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। ये दोनों चीज कैंसिल हो गई, तो आपका रिजल्ट कितना आया? आपका रिजल्ट 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ tan e की पावर एक्स स्क्वायर आया, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल को अगर हम देखें ध्यान से तो हमें दिया हुआ है कि ये इक्वेशन कैसा है? 1 है, ऑन 2 है, एकाकी है, आच्छादक है, कि आपका एकाकी एवं आच्छादक दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। एकाकी के लिए क्या चेक करते हैं बेटा? अगर किसी को पता है कि sin x फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्वाड थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 नहीं होते। जब 1 नहीं होंगे तो बाइजेक्टिव भी नहीं होंगे। बड़ी सीधी सी बात है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब ये होता है कि रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए, परिसर बराबर सप्रांत हो जाए। अगर यहाँ पे सप्रांत देखें तो वो तो r है, लेकिन इसका परिसर कितना होगा? साइन की जगह 1 रखो तो आपका आंसर आ जाएगा 3, साइन की जगह -1 रखो तो आपको कितना मिल जाएगा? -1 रखने पे ये आंसर आ जाएगा आपका 7। तो इसका परिसर होगा 3 से 7। कैसे किया मैम ने? मैम ने बस sin x की जगह रख दिया है 1 और -1। 1 रखने पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, -1 रखने पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे रेंज बराबर नहीं है कोडोमेन के, इसलिए ऑन टू भी नहीं होगा। ये फंक्शन कैसा होगा? नन ऑफ दीज। फंक्शन के ऊपर बड़ी जल्दी बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे हम आपके सामने, जहाँ पे आपके सारे डिस्कशंस दूर हो जाएं। आगे की बात करें, ये एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन में अगर इसका इंटीग्रेशन देखें तो ऊपर लिखा हुआ है 1 की जगह हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर हमने डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो काट दीजिए, कैंसिल आउट होगा। जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों? tan x हो जाएगा, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, विच इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया है अगेन लिमिट का क्वेश्चन, और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी और आसान तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होगी? हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a कभी भी हो तो x की पावर अगर दिया हुआ है ऐसे a की पावर x -1 अपॉन x हो तो इसका आंसर 1 आता है। हम यहाँ पे भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश करेंगे कि a की पावर cos x कॉमन ले लेते हैं। अगर a की पावर cos x हमने कॉमन लिया तो हमें मिलेगा a की पावर cot x माइनस cos x -1 अपॉन cot x माइनस cos x। और अगर आप सिर्फ इसको ध्यान दो, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ठीक है, अगर आप सिर्फ इसको ध्यान दो तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। हमें कितना मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू π/2 एंड वी विल गेट a की पावर cos x। अगर x की जगह π/2 रखेंगे तो cos π/2 होता है आपका 0, a की पावर 0 यानी कि, एक सेकेंड, इसका आंसर होगा log a। गड़बड़ कर दिया मैंने।
तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में देखें, अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा, हम यहां से ले लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और अगर हम कॉमन ले लें a की पावर cos x तो हमें देखो क्या मिलेगा, a की पावर cot x, यहां पे फॉर्मूला होगा log a, क्या होता है ln a, है ना ln a, तो a की पावर cot x माइनस cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस cos x हो जाएगा। और अगर हम लिमिट देखें तो इसका आंसर कितना होगा, log a हो जाएगा ln a, और अगर x π/2 की तरफ टेंड करेगा तो cos π/2 0 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 यानी कि 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, log a हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है यहाँ पे। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है जहाँ इस वैल्यू की डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर आप लेंथियर मेथड से जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, अगर आपने रो कॉलम को चेंज किया तो इससे बेटर ये है कि हम a, b और c तीनों की वैल्यू 1 रख दें। जैसे ही हमने 1 रखा तो हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1 2। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 एंड देन प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट हो जाएगा 6 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 4। हम ABC की जगह वैल्यू 1 रखे, जहां पर भी आपका आंसर 4 आ जाएगा वही आंसर होगा आपका। ABC की जगह 1 1 1 रख दीजिए, बाहर 1, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आएगा क्योंकि बीच में लगा है माइनस। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 आएगा, ये आंसर कभी भी नहीं। यहाँ पे भी माइनस लगा यानी ये भी सही नहीं होगा, यहाँ पे भी माइनस लगा ये भी सही नहीं होगा, तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ABC की जगह 1 1 1 रख के देखिए आपको आंसर मिलेगा 4, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, तो आंसर नंबर डी इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते क्योंकि यूनियन दिया, इंटरसेक्शन दिया, तो क्या होगा फॉर्मूला, ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है बच्चों। बी के नहीं होने की प्रायिकता 1/2 है, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, आधी आधी। तो यहाँ पे फॉर्मूले रख देते हैं, यहाँ पे ए यूनियन बी की वैल्यू 1/6, बी को उठा करके इधर लाओ तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको उठा करके इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की प्रायिकता आ जाएगी। एलसीएम जैसे ही आप लोगे तो ऊपर आ जाएगा 3 और प्लस 2 और नीचे आएगा 6, दिस इज नथिंग बट 4/6, 4/6 यानी कि आ गया 2/3। ए के होने की प्रायिकता 3 में से 2 बार है, तो ए के नहीं होने की प्रायिकता 1 में से 3 बार होगी, 3 में से 1 बार होगी। 2/3 होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/3 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, वरना जल्दीबाजी में बच्चे 2/3 ही आंसर मार्क करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि √1 माइनस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x, क्योंकि 1 की जगह लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा नहीं x ही सही, तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली ये फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला, और ये बन जाएगा cos x प्लस साइन x का फॉर्मूला हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है d/dx ऑफ, अगर ऊपर नीचे वैल्यूज रख दे तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, दिस इज नथिंग बट ये वैल्यू हो जाएगी d/dx ऑफ tan π/4 माइनस x। tan π/4 माइनस x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर π/4 माइनस x, और माइनस x की वजह से एक और माइनस का साइन आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिस बच्चे को ये डायरेक्ट पता होगा ना वो इतना समय भी नहीं लगाएगा, यहीं से शुरू करेगा, और इतनी टेक्निक सिखाई जाती है कि आप डायरेक्ट यहां से शुरू करें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है, अक्सर जनरल फॉर्मूला बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं, जैसे कि cos थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2। अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या π/3 होगा, तो π/6 वाला तो आंसर ही गलत है। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा अगर बराबर cos अल्फा होता है तो जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई करके cos थीटा का जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है। साइन थीटा का जब भी जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया हो तो बच्चों लिखा जाता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा होता है।
लेकिन यही क्वेश्चन अगर tan का जनरल फॉर्मूला हो जाए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा लिखना हो, तो थीटा की वैल्यू अगर n पाई, थीटा की वैल्यू होगी n पाई प्लस अल्फा। ये तीनों चीजों में डिफरेंस है, प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिए कि यहाँ पे कॉस के फॉर्मूले में 2n पाई होगा और 2n पाई वाला ऑप्शन ए होगा। जनरल फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा है, fx की वैल्यू ये है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है किस रेट में। तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x को ग्रेटर देन 0 रखते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। log x को ऊपर भेजा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, नीचे हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहां से इसको भेजा 0 के बराबर, तो log x की वैल्यू आ गई -1 इज ग्रेटर देन 0। तो log x आ गया बच्चा आपका ग्रेटर देन 1 यानी x इज ग्रेटर देन e, क्योंकि एंटी लॉग लिया दोनों तरफ, x इज ग्रेटर देन e यानी e से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इज इट क्लियर? विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन देख लेते हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे हम इसको ऐसे लिख देते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a प्लस बी हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है बच्चों। नीचे क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर से ये कैंसिल, अरे ये तो फिर से मैम वही पैटर्न बन गया, tan पाई बाई 4 माइनस x। तो यहाँ से कितना आ जाए, अच्छा उसको भी मत करो क्योंकि आंसर tan के टर्म्स में दिया नहीं है, तो हम क्या करें, cos x प्लस साइन x को मान ले t। अगर हमने t मान लिया तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x का हो जाएगा cos x, dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अगर हमने वैल्यू वापस पुट की तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा dt, नीचे मिलेगा t का इंटीग्रेशन कितना होगा, log t होगा। log t की जगह वापस रखेंगे cos x प्लस साइन x, तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? सिंपल से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन को 1 अपॉन e की पावर x तो ठीक है, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन e की पावर x dx। एलसीएम ले लेते हैं तो e की पावर x ऊपर हो जाएगा, ये e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम इसमें e की पावर x को t मान लें तो e की पावर x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, dt आ जाएगी, यानी dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स t प्लस c। tan इनवर्स t की जगह वापस e की पावर x रखेंगे तो आपको आंसर c मिल जाएगा, अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉग मॉड, आप यहाँ पे चेक कर लिया करो, मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है आप उसको 0 के बराबर करो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। हम यहाँ पे -2 के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे, -2 से बड़ा है। अगर -2 से बड़ा है नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ब्रैकेट के साथ खुलता है, यानी -1 से 1, ये अगर पॉजिटिव ब्रैकेट के साथ खुलेगा तो ऊपर भी x/2, x+2, नीचे भी x+2, तो आंसर हो जाएगा -1 से 1, ये हो जाएगा 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट लगा दीजिए -1 से लेकर के 1। अगर हमने 1 रखा -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि अगर r और s इसके रूट्स हैं, इसका मतलब हमें सम ऑफ रूट क्या मिलेगा, r प्लस एस की वैल्यू कितनी मिलेगी, -b, और r इंटू एस की वैल्यू अपने को मिलेगी q। हमसे पूछ रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज नथिंग बट r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन आर एस का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, आर प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस 2r(s) अपॉन आर एस का होल स्क्वायर। आर प्लस एस का होल स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2, ये कितना है q, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, आपका अपॉन में आ जाएगा q स्क्वायर, आपका अपॉन में आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अगर क्यू स्क्वायर होगा तो ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है जहां पे हमसे ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हमसे कोई ऑर्डर पूछे तो हाईएस्ट ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 होगा, 2 होगा तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर ही है। बट हाँ, आप डिग्री निकालना सीखिए कि कभी भी पावर 1/4 नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम 1/4 नेगेटिव कभी भी पावर्स के साथ हम डिग्री नहीं निकालते हैं। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। जैसे सबसे बड़ा हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 के साथ है, इसका जो पावर होगा उसी को हम बोलेंगे डिग्री। अगर हम दोनों तरफ पावर 4 कर दे तो यहां से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज प्लस वाई tan x हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 1/cos x दैट इज sec x हो जाएगा। e की पावर इंटीग्रेशन tan x dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना होता है, log mod sec x प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, log mod sec x प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, e की पावर log कितना हो जाएगा, sec x, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, इस क्वेश्चन को लिए सॉल्व करने के लिए कह रहा है तो log बेस में e a प्लस b 2 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे log a प्लस log b, क्या log a b होता है, 1/2 हो जाएगा log a b। अच्छा, अगर पावर कुछ नंबर आगे मल्टीप्लाई है तो वो पावर में चला जाता है, तो log बेस e हमारा कितना दिया हुआ है, a प्लस b बाई 2, और यहां से आ जाएगा log बेस में e रूट ए बी, पावर 1/2 यानी रूट होना, दोनों तरफ से log एंटी लॉग ले लेते हैं, log हट जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b बाई 2 इज इक्वल्स टू रूट ए बी, दैट इज नथिंग बट a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 रूट ए बी। अगर हम इसको ध्यान से लिखें तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी दैट इज नथिंग बट, ध्यान से देखना, इज इक्वल्स टू 0, दैट इज नथिंग बट रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये कब होगा, ये कब होगा, जब 0, जब रूट a बराबर रूट b होगा। अगर दो नंबर्स के रूट बराबर है तो ऑब्वियसली a बराबर b होगा, विच इज ऑप्शन नंबर a, विच इज ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर a ये है तो इसका पावर सेट बनाना है, बहुत इजी है। पावर सेट में ये तो एब्सर्ड लिखा हुआ है, 4 एलिमेंट आएंगे, ये भी गलत लिखा है, ये तो 4 एलिमेंट देखकर ही कोई आंसर सही कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। पावर सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका पावर 2 का पावर उतना कर दो, 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है इसका ये सीरीज किस में है, तो मैंने अभी क्या सिखाया, tan p थीटा को हम लिख सकते हैं tan q थीटा। अब देखो ये जनरल फॉर्मूले से ही क्वेश्चन निकलेगा, p थीटा को हम लिख सकते हैं n पाई प्लस q थीटा। अच्छा, q थीटा को इधर भेजेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू और n पाई आएगा, और यहां से थीटा की वैल्यू आई n पाई अपॉन p माइनस क्यू। अगर n की वैल्यू हम चेंज करते जाएं तो पहला टर्म क्या आएगा, पाई अपॉन p माइनस क्यू। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पाई अपॉन p माइनस क्यू, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 पाई अपॉन p माइनस क्यू। ऐसी ही सीरीज बनेगी, कॉमन डिफरेंस सेम है, हमेशा एक एक बढ़ता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए आंसर क्या होगा, एपी यानी समांतर श्रेणी में इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आप हमेशा कभी भी आई की कोई भी सीरीज हो इसको लास्ट में देखा करो। 2k प्लस 1 यानी ऑड टर्म्स बोल रहा है, हमारा मतलब 1 टर्म से निकालो, चाहे 3 टर्म्स ले लो, चाहे 5 टर्म्स ले लो, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाते हो। ऑड टर्म्स बोला है तो हमेशा पहला टर्म देखो, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, दैट्स इट, आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यूजिंग द डिजिट इतना ओनली वंस, इन संख्याओं का प्रयोग केवल एक बार करना है और संख्या बनानी है 4100 से ज्यादा, 41,000 से ज्यादा, यानी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे 4 या 4 से बड़े नंबर आएंगे। 4 या 4 से बड़े नंबर केवल 2 हैं, 4 और 5। अगले वाले में 1 2 3 4 5। अच्छा, केवल एक बार संख्याओं का इस्तेमाल करना है। स्टार्टिंग में मान लो अगर हमने 5 को इस्तेमाल कर चुका है तो अगले के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन बचे, फिर अगले के लिए एक और 3 कम हो जाएगा, अगले के लिए एक और 2, फिर 1, 24 × 2 आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉन्सिक्वेंसेज इफ ऑल द ईज आर टुगेदर, सारे ईज को साथ में रखना है। ठीक है, रख देते हैं। अगर शब्द देखें CON, ठीक है, SQUNC और सारे ई को उठा के हमने एक डब्बे में रख दिया। टोटल लेटर्स कितने हो गए हमारे पास, 3 3 6 3 9 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन आउटर अरेंजमेंट में आप देखिए C 2 बार आया है, साथ ही साथ N 2 बार आया हुआ है, C 2 बार आया है, N 2 बार आया, और उसके अलावा कोई रिपीटेशन नहीं है। इंटरनल अरेंजमेंट 3 चीजें हैं, 3 फैक्टोरियल से, लेकिन तीनों रिपीट हुए तो 3 फैक्टोरियल वापस आएगा, डिवाइड हो गया। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म पूछा है तो आप पावर को देखो, अगर n की वैल्यू इवन होती है तो आपका मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, यानी 6th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा।
सिक्स्थ टर्म अगर मिडिल होगा तो सिक्स्थ टर्म को लिखेंगे कैसे, 10c5 और क्या है फर्स्ट टर्म 2x की पावर 5 हो जाएगा, -1/3x की पावर 5 हो जाएगा। अच्छा 10c5 तो ठीक है, ये तो दो जगह हमें दिख रहा है 10c5, ये आंसर तो कभी नहीं होगा, ये भी आंसर कभी नहीं होगा। यहां से होगा 2 की पावर 5, x की पावर 5, x की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक माइनस साइन छूट जाएगा क्योंकि पावर ऑड है, तो -3 की पावर 5, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां दिया है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू होती है PA इंटू PB। ये स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन होती है बेटा, कि अगर 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं तो यही कंडीशन फॉलो करेगा। अब इसने बोला कि नाइदर A, ना तो A हो ना तो B हो, दोनों नहीं होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं पहले दोनों के साथ में होने की कंडीशन क्या है। दोनों के साथ में होने की कंडीशन क्या होगी, 1/2 इंटू 1/3 यानी 1/6। तो दोनों के साथ में होने की कंडीशन, तो दोनों के साथ में नहीं होने की कंडीशन क्या होगी, 5/6 होगी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। बस सीधी सी बात है, दोनों साथ में ना हो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीधी सी बात है, अभी इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन कर लिया कि इसका आंसर हो जाएगा tan π/4 माइनस 10 डिग्री। π/4 यानी 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री यानी tan 35 डिग्री आंसर होता है। इस पैटर्न को अच्छे से रटे रहो बेटा कि हमेशा tan थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan π/4 माइनस थीटा होता है, लेकिन अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाए तो यहां पे भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास 25 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया, जहां पे हमने 25 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। ऐसी ही सीरीज कंटिन्यू होगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हम ऐसे ही वीडियोस के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में प्यार और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम अगले सेशन में उतने ही जोश और जज्बात के साथ आपसे मिले। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।